और पैडेड ब्लाउज है, कट स्लीव, ध्यान रखना, कट स्लीव पैडेड। 14 इंच की ब्लाउज की लंबाई रेडी करनी है तो हमने इसकी लंबाई कर ली 15 इंच। 15 और फ्रंट और बैक पार्ट सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। फ्रंट पार्ट बैक पार्ट सेम टू सेम। जबरदस्त बारिश हो रही भाई, जबरदस्त। पैडेड ब्लाउज, कट स्लीव, काट दो इसको। जब भी हम प्रिंस कट का ब्लाउज बनाते हैं मेरे तरीके बिल्कुल डिफरेंट है। कटिंग करो मेरे तरीके से तो पूरी तरह मेरे तरीके से किया करो। ऐसा मत करा करो आधा किसी और का घुसा दिया, आधा किसी और का घुसा दिया, ऐसे नहीं होता भाई। जब मेरा तरीका तो सिर्फ मेरा तरीका, बात खत्म। जब भी प्रिंस कट बनाते हैं ये डबल डॉट ब्लाउज बनेगा। मेरा प्रिंस कट डिफरेंट ही होता है, नाम इसका है डबल डॉट प्रिंस कट। भाई सिलाई जगत में ना गड़बड़ गड़बड़ पूजा गड़बड़, नीचे से कान नहीं निकालने जल्दी जल्दी में। ये होता है, यही कोई दिक्कत नहीं है। इस गड़बड़ को उड़ा देंगे। देखो मैंने कान नहीं निकाली आज, जल्दी जल्दी के चक्कर में लेट हो रखी हूँ ना। लेकिन अब मैं बताऊंगी आप लोगों को इसको एडजस्ट कैसे करना है। देखो एक चीज ध्यान रखना, इसमें 3 पल्ले कटेंगे आगे पीछे। पैडेड ब्लाउज में हमेशा अस्तर के 3 पल्ले कटते हैं। कहाँ तक है ये? यहाँ तक आएगा ना, इसको तो मैं कर दूंगी एडजस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। इन माई हैंड एवरीथिंग। एक पल्ला, 2 पल्ला और इसके नीचे 1 पल्ला और, वो मैं बाद में काट दूंगी। लेकिन कटिंग होगी बिल्कुल सेम। 3 पल्ले रखने ऊपर नीचे, क्योंकि 2 पल्ले फ्रंट पार्ट में लगेंगे पैडेड ब्लाउज में और 1 पल्ला लगेगा बैक पार्ट में, बट कटेगा सेम टू सेम। और शाम को 4 बजे पैडेड की स्टिचिंग सिखा दूंगी भाई, आ जाना लाइव में जिसको सीखनी हो। बैक नेक है इसका 10 इंच का, कट स्लीव ब्लाउज रहेगा। बैक नेक 10 इंच, तीरा 5.5 ले लो बिना सोचे समझे। मीडियम साइज ब्लाउज है 40 चेस्ट वालों का। आर्म होल ले लो 6.5। अगर ये सूट होता तो आर्म होल हो जाता 7, बट ये ब्लाउज है कट स्लीव है तो 6.5 नहीं, सॉरी 6 भाई, 6। देखो मैं बताती हूँ 6 क्यों। अगर 40 चेस्ट वालों को, मीडियम साइज वालों को ये सूट होता तो मैं इसके लेती 7 आर्म होल। ये है ब्लाउज होता तो 6.5 आर्म होल लेती। और ब्लाउज में भी ये कट स्लीव ब्लाउज है तो मैं इसके 6 इंच आर्म होल लूंगी। समझना बात को, पॉइंट को पकड़ना, ताकि साइड से शरीर ना दिखे। और ये तैयार होने के बाद 6.5 ही हो जाएगा, क्योंकि सिलाई मार्जिन में जाएगा। भाई आंख में दर्द हो रहा है, तो लग गई जोर से। 5.5 बैक हुक का बनेगा, इसको खिसका दो थोड़ा सा। लाइट भी आ गई, मजे आ गए, प्रेस भी ऑन हो गई। अब कटिंग करने के मजे आएंगे। ये तीरा जो 5.5 लिया उसको ऐसे करो, ये आर्म होल हो गया, ठीक है। तीरा 5.5, आर्म होल 6। अब डॉट पॉइंट, प्रिंस कट में डॉट पॉइंट की जरूरत होती है, क्योंकि उसमें तो मैं क्या करती हूँ, नीचे से 2.5 इंच लगा देती हूँ बेल्ट ब्लाउज में। इसमें भी जरूरत नहीं होगी, इसमें भी मैं कर दूंगी अंदाजे से। मेरे को पता है इसका यहाँ पे बैठेगा 2.5 इंच, प्लस में 2 इंच, और प्लस में ये डॉट पॉइंट आना चाहिए। इसका भी बता देती हूँ, इसका वही 10.5 डॉट पॉइंट आएगा भाई। हमारे अंदाजे कभी गलत नहीं जाएंगे। 10.5 पे इसका डॉट पॉइंट आ गया भाई। 10.5 इसका डॉट पॉइंट, और चौड़ाई आएगी 3.5 मीडियम साइज में। बहुत अच्छी डालूंगी एक वीडियो कल, आज मेरे को टाइम नहीं लगा, इतनी बढ़िया वीडियो डालूंगी, याद रखोगे तुम लोग। 3.5 चौड़ाई डॉट पॉइंट की, 10.5 लंबाई। डॉट पॉइंट निकल के आ गया, देख लो ध्यान से। क्लियर? मीडियम साइज वालों के लिए। अब ये यहाँ से 3.5 था, यहाँ से भी 3.5। अब इस प्लेट को मैं डॉट पॉइंट से 1 इंच नीचे लगाऊंगी। ध्यान रखना, मेरे तरीके डिफरेंट मतलब डिफरेंट, बात खत्म। मेरे तरीके से ब्लाउज बनाओ, दुनिया में कोई टेलर नहीं बताएगा तुमको। एक प्लेट ये हो गई, 2 ही प्लेट मारूंगी इसमें, और कोई तीसरी प्लेट आएगी नहीं मेरे ब्लाउज में। तीसरी प्लेट का तो कोई मैटर ही नहीं है। 5.5
पौना इंच पे गोलाई दे दो भाई फ्रंट की, यहाँ से 2 इंच, यहाँ से 2 इंच, ये इसको घुमा दो, फ्रंट की गोलाई हो गई आपकी। ठीक, पौना इंच पे बैक की गोलाई। चेस्ट है लड़की की 10, 10 प्लस हाफ इंच, 10.5, हाफ इंच ड्यूजिंग का हो गया, 1.5 इंच मार्जिन का हो गया। ना रहे प्रेस करना, 2 मिनट रुक जाए बस, मैं कटिंग बता देती हूँ, 15-20 मिनट की बात है, फिर प्रेस कर लेना आराम से। चेस्ट इसकी कितनी क्या थी, 34 चेस्ट थी शायद, 8 चौक 8 32, 8.5 प्लस 1.5 इंच। भाई मैं अंदाजे से काम कर देती हूँ, मेरे को पता है मेरे क्लाइंट का क्या है। 34 चेस्ट थी ना, 8.5 आएगा भाई, गड़बड़ मत कर देना, गड़बड़ मत करवा देना जल्दी जल्दी में। प्लस 1.5 इंच, प्लस 1.5 इंच मार्जिन का समझा देती हूँ। 34 चेस्ट थी, 34 का चौथा हिस्सा 8.5, 1.5 इंच टक पॉइंट का, 1.5 इंच मार्जिन का। इसको सीधा कर लो और ये आपका मार्जिन हो गया। मैं मार्जिन बस इतना ही रखती हूँ जितना ये 1 इंच टेप, बस इससे ज़्यादा मेरा ना सूट में मार्जिन होता है, ना ब्लाउज में मार्जिन होता है, ना मैं रखती मार्जिन। मेरे क्लाइंट बोल के जाते मैं तो भी नहीं रखती, मेरे को पसंद नहीं है फालतू में 4-4 अंगुल कपड़ा इधर उधर घूमता रहता है। ये वाली जो प्लेट आएगी इससे हाफ इंच नीचे, हाफ इंच नीचे, और टक पॉइंट से 1.5 इंच ऊपर ले लिया करो भाई, टक पॉइंट से 1.5 इंच ऊपर। इसको इससे मिला दो, ये आप इसको इससे मिला लोगे जब भी वही फिटिंग आनी है। प्रिंस कट में आप इसको नहीं मिलाओगे जब भी वही फिटिंग आनी है। मैं कुछ नहीं करती, एक प्लेट ये बन गया प्रिंस कट। इसमें कपड़ा जाएगा 1.5 इंच कम से कम। बस जो मेन बात है वो यही है कि यहाँ से 1.5 इंच कपड़ा जाना ही जाना चाहिए। ये 1.5 इंच कपड़ा यहाँ से जाएगा, पैडेड ब्लाउज है, कोई कैसा भी प्रिंस कट हो मैं ऐसे ही करती हूँ। कभी मेरे तरीके से ना काम करके देखना जिंदगी में, जब बताना बैठा या नहीं बैठा। ये 1.5 इंच कपड़ा यहाँ से कम 1 इंच कपड़ा जाएगा, पौना इंच तो जाएगा ही जाएगा। ये कपड़ा प्रॉपर यहाँ से डॉट पॉइंट में निकलना चाहिए। कुछ नहीं करूँगी मैं इस ब्लाउज में, इसको मैन फैब्रिक पे चिपकाऊंगी। ये पॉइंट डाली, ये पॉइंट डाली। और पैडेड ब्लाउज की भाई सिलाई तुमको बहुत ज़रूरी है सीखना। पैडेड ब्लाउज की सिलाई डिफरेंट तरीके से होती है। हो सका भगवान ने चाही लाइट आती रही ना आज, तो मेरे को एक कस्टमर का देना है, तो मैं आपको लाइव में दिखा दूंगी पैडेड ब्लाउज की स्टिचिंग। ठीक है, ओके। ये कटिंग हो गई। गिरारी कहाँ है मेरी, ये रही भाई। ये लाइट ने ना हमारी कर रखी है, बस पूछो मत क्या। ये फ्रंट कट गया, ये बैक हो गया। सेम टू सेम फ्रंट एक पार्ट और काटूंगी इसी के साइज का फ्रंट सेम। लाइट में क्या होगा बेटा, लाइट में ये लाइट है ना जो बड़ा वाली, ये गारंटी में नहीं है, कहीं बदल नहीं, एक्सचेंज नहीं हो जाएगी। चेक करना, इसको प्रॉब्लम कर रही है यार ये लाइट, इतनी महंगी लाइट है। इसकी डेट ना, एक्सपायरी डेट देखना इसकी क्या है। ये देखो भाई, ये कटिंग हो गई। मैं एवे नहीं बोलती, कभी मेरे तरीके से ना, कभी पैडेड ब्लाउज बनाना है, प्रिंस कट बनाना है, और यही सेम तरीका होता है चोली की कटिंग। जो हम उसकी चोली बनाते हैं ना, सेम यही होता है। कुछ नहीं करती मैं। कल पूछा था ना चोली कट ब्लाउज जो मैंने पहन रखा था, उसकी चोली मैंने ऐसे ही काटी थी भाई। ये हो गई आपकी ब्लाउज की कटिंग। इसका फ्रंट पार्ट आएगा एक और सेम टू सेम, 2 पार्ट बनेंगे क्योंकि एक में पैड अटैच होगा उसमें। और मेरे ब्लाउज की उस दिन मैंने बनाया था ना एक क्लाइंट का येलो वाला डब्लू वाला पैटर्न, उसी क्लाइंट का ही दूसरा ब्लाउज है सेम टू सेम। बिना साइज के बनाया था, आज भी बिना साइज के बना रही हूँ, परफेक्ट बैठा था। ला भाई कमेंट ऑन कर देते हैं, बताओ। 93 लड़कियां मौज हो गई भाई। इतना कमेंट ऑन भाई, इतना ही समझा पाऊंगी क्योंकि मेरे को आज जाना है। ठीक है, इससे ज़्यादा मे भी नहीं हो पाएगा।